26 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा इलेक्शन से ठीक एक दिन पहले कर्नाटक के हसन में सैकड़ों पेनड्राइव को वितरित किया जाता है। इन पेनड्राइव में महिलाओं को यौन उत्पीड़न के लगभग 3000 ऐसे घिनौने वीडियो है जिन्होंने हमारे देश की छवि को शर्मसार कर दिया। इस पेनड्राइव में कथित तौर पर हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर एचडी देवगौड़ा के पोते और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की 2976 वीडियो थे, जिनमें प्रज्वल महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते और उन्हें सेक्स के लिए मजबूर करते दिखता है और कहा जा रहा है कि इन वीडियोस का इस्तेमाल इन महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। चलिए जानते हैं भारत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के खुलासे की शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले इस घटना को खुद प्रज्वल रेवन्ना ने सबके सामने लाया था, जिससे देश में काफी विवाद भी हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जून 2023 में प्रज्वल रेवन्ना 86 मीडिया आउटलेट और 3 लोगों के खिलाफ बेंगलुरु सिविल कोर्ट गया था। कोर्ट में इसने अपने से जुड़े फेक न्यूज और फोटोज वीडियोस को मीडिया द्वारा दिखाने से रोकने के लिए गैग ऑर्डर की मांग करी थी। अब गैग ऑर्डर क्या है? तो गैग ऑर्डर एक जुडिशियल निर्णय है जो जनता या प्रेस को किसी मामले से संबंधित जानकारी पर चर्चा करने या उसे खुलासा करने से रोकता है। फिर 2 जून को कोर्ट ने फेक न्यूज और फोटोज वीडियोस के फैलने के खतरे के आधार पर गैग ऑर्डर दे दिया। इस केस में 3 लोगों में से एक प्रज्वल का पुराना ड्राइवर भी था, जो उसके परिवार का एक हिस्सा माना जाता था और उसके यहाँ 7 सालों से काम करता था। कहा जाता है कि ड्राइवर के पास प्रज्वल के मोबाइल फोन और दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक्सेस था, जिसका फायदा उठाकर वो प्रज्वल के द्वारा बनाए गए वीडियोस को लेकर उसे धमकाना शुरू कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार बाद में इसी ड्राइवर ने हसन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई और आरोप लगाया कि 13 एकड़ जमीन न देने पर प्रज्वल ने इसे और इसकी पत्नी को किडनैप कर लिया था। इसके बाद लोकल बीजेपी नेता जी देवराजे गौड़ा, जिसे 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनावों में प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना ने हराया था, उसने दावा किया कि प्रज्वल के पुराने ड्राइवर ने उसे ये सारी वीडियोस दी हैं, पर मैंने इस वीडियो में शामिल महिलाओं की गरिमा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को जारी नहीं किया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एनडीए द्वारा हसन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रज्वल को कैंडिडेट बनाने से कुछ महीने पहले ही गौड़ा ने कर्नाटक बीजेपी चीफ BY विजेंद्र को एक पत्र लिखकर प्रज्वल के खिलाफ आरोपों के बारे में चेतावनी दी थी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार गौड़ा ने कहा, अगर हम जेडीएस के साथ गठबंधन करते हैं और अगर हम हसन में जेडीएस के कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं तो इन वीडियोस का इस्तेमाल ब्रह्मास्त्र के रूप में किया जा सकता है और हम एक बलात्कारी के परिवार के साथ गठबंधन करने वाले पार्टी के रूप में कलंकित हो जाएंगे। ये राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी की छवि के लिए एक बड़ा झटका होगा। इसके बाद प्रज्वल द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियोस को 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा इलेक्शन से एक दिन पहले हसन में सैकड़ों पेनड्राइव के जरिए बांट दिया जाता है और वीडियोस इंटरनेट पर छा जाते हैं। इसमें प्रज्वल महिलाओं का यौन शोषण करते और उनको सेक्स के लिए मजबूर करते दिखता है। इन वीडियोस को देखने के बाद 28 अप्रैल को एक महिला होली नरसिंह पुलिस में कंप्लेंट लिखवाती है, जिसमें महिला ने कहा उससे प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता एचडी रेवन्ना ने सेक्सुअली हरास किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार महिला ने पुलिस को बताया कि वो रेवन्ना की भाई भवानी की रिश्तेदार है और उसे 2001 में हाउस हेल्पर के रूप में काम करने के लिए बुलाया गया था। 2015 में रेवन्ना ने उसे एक हॉस्टल में कुक की जॉब दिलाने में मदद करी और 2019 में वो फिर से रेवन्ना के घर में रहने लगी। इसके बाद महिला ने कहा, घर में काम करने वाले दूसरे घरेलू सहायक भी प्रज्वल से डरते थे। पुरुष कर्मचारी भी हमें रेवन्ना और प्रज्वल से सावधान रहने के लिए कहते थे। जब भी उसकी पत्नी भवानी घर से बाहर होती, रेवन्ना बार बार मुझे गलत तरीके से छूता, मेरे कपड़े उतारता और मेरा यौन शोषण करता था। जब मैं रसोई में काम करती थी तो प्रज्वल मुझे पीछे से छूता था। प्रज्वल दूसरे कर्मचारियों से मेरी बेटी को तेल मालिश करने के लिए लाने के लिए कहता था। प्रज्वल मेरी बेटी को वीडियो कॉल करता और उससे अश्लील बातें करता था। सेक्सुअली अब्यूज के बाद मैंने जॉब छोड़ दी और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 354A, 354D, 506, 509 के अंदर सेक्सुअली हरासमेंट, पीछा करने, अपराधी धमकी देने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य करने के लिए एफआईआर रजिस्टर कर ली है। एफआईआर में आरोपी नंबर 1 एचडी रेवन्ना है और आरोपी नंबर 2 प्रज्वल रेवन्ना है, पर दोनों ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। बोला कि इन वीडियोस के साथ छेड़छाड़ करी गई है। पेनड्राइव के फैलने के बाद कर्नाटक गवर्नर ने इन वीडियोस की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दे दिया है, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार सिंह, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुमन डी पेन्नेकर और मैसूर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीमा लटकर शामिल है। इसके बाद जेडीएस ने 30 अप्रैल को अपनी कोर कमेटी की बैठक के बाद अपने हसन के सांसद और एनडीए कैंडिडेट प्रज्वल रेवन्ना को अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया और ये सारी चीजें एफआईआर, पार्टी से सस्पेंशन होने से पहले ही प्रज्वल रेवन्ना इंडिया छोड़कर जर्मनी भाग गया है। अब आप सोचिए कैसे हमारी सरकार ने इस दरिंदे को देश से भागने दिया और इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल कब से चल रहा होगा। और देश की बीजेपी सरकार जो 10 सालों से पावर में, वो इस दरिंदे के साथ हाथ मिलाती है ताकि चुनाव जीत सके, जबकि इसके खिलाफ महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप थे। और मोदी जी क्यों नहीं अपनी रैलियों में इस मामले की बात करते, जैसे वो संदेश खली वाले मामले में करते थे। और हमारे देश की गोदी मीडिया की क्या ही बात करें, जब अपोजिशन से कोई गलती होती है तो ये कितने सारे आरोप लगाते हैं, पर जब बीजेपी से कोई गलती होती थी इन्हें साफ सूंघ जाता है। अरे आप मीडिया हो, आपका काम है देश के मुद्दे को जनता तक पहुंचाना, पर आप तो दलाली करते हो। और बीजेपी की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी को क्या ही बोला जाए। आपका जो काम है वो तो करो। अरे कम से कम महिला होने के नाते महिलाओं के हितों की बात करो। वहाँ इतने सारे महिलाओं का यौन शोषण हुआ, 3000 वीडियो सामने आए, पर आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जब राहुल गांधी संसद में सबको फ्लाइंग किस देते तो इससे आपके महिला सम्मान को ठेस पहुंचती है। कुछ तो शर्म करो दोस्तों। ये मैटर काफी सीरियस है, तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोगों को पूरी बात समझ आ
सके और चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी महिलाओं का सम्मान करो, क्योंकि हर महिला किसी की माँ, बहन, बेटी होती है। जय हिंद, जय भारत।